यह वैदिक युग की बात है। अश्विन कुमार भाइयों ने अनेक विद्याएं अर्जित कर ली थीं। इस कारण तीनों लोकों में उनकी बहुत ख्याति थी। एक बार उन्होंने मधु विद्या को भी प्राप्त करने का निश्चय किया। जब देवराज इंद्र को उनके इस निर्णय का पता चला तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने त्रिलोक में ऐलान कर दिया कि कोई भी अश्विन कुमारों को मधु विद्या प्रदान न करे। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसका शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उस समय दधीच निर्भीक ऋषियों में गिने जाते थे, इसीलिए दोनों कुमार उन्हीं के आश्रम में पहुंचे। ऋषि के सम्मुख होकर दोनों ने हाथ जोड़कर मधु विद्या प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्हें इंद्र की घोषणा के विषय में भी बताया। ऋषि दधीच ने कहा, जिज्ञासुओं को निस्वार्थ और निर्भय होकर विद्या प्रदान करना ऋषि का कर्तव्य है, जिसका मैं पालन करूंगा, फिर चाहे इस कर्तव्य पालन में मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अश्विन पुत्रों ने कहा, नहीं ऋषवर, इस समस्या से उबरने की एक उक्ति हमारे पास है। यदि आप इसे स्वीकार करें तो उन्होंने भी उसके लिए स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात दोनों कुमारों ने ऋषि दधीच का सिर काटकर उनके स्थान पर एक घोड़े का सिर लगा दिया। कथा बताती है कि दधीच ने इसी अशुशीस में दोनों कुमारों को मधु विद्या प्रदान की। जैसे ही इंद्र को यह पता चला तो उन्होंने दिव्यास्त्र द्वारा उन पर अमोघ प्रहार किया। ऋषि के धड़ पर लगा घोड़े का सिर खंड खंड होकर जमीन पर आ गिरा। अब अश्विन कुमारों ने अपनी युक्त के अगले चरण को अंजाम दिया। ऋषि दधीच के सुरक्षित शीश को पहले की ही भांति उनके धड़ से जोड़ दिया। पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यह कथा मनगढ़ंत नहीं है, अपितु वैदिक कालीन वैज्ञानिकता को दर्शाती एक सत्य घटना है। उस समय की विकसित शल्य चिकित्सा पर प्रकाश डालता एक अच्छा उदाहरण है। वैदिक युग के उस चमत्कार को वर्तमान वैज्ञानिक शैली में शीश प्रत्यारोपण कहा जा सकता है। इस प्रकार की शल्य क्रिया एक दो नहीं बल्कि कई उदाहरण वेद पुराणों में मिल जाते हैं। वर्तमान शल्य चिकित्सा अभी उतनी विकसित नहीं हो पाई है जितना वैदिक काल में थी। शीश प्रत्यारोपण जैसी जटिल सर्जरी अभी दूर दूर तक हमारी सोच में भी नहीं है। उस युग में एक ऋषि हुए हैं, ऋषि च्यवन। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि जब वे वृद्धावस्था के मार से अत्यंत वृद्ध हो गए तो उनकी युवा पत्नी सुकन्या ने अश्विन कुमारों का आवाहन किया। उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पति को पूर्व की तरह यौवन रूप प्रदान करें। ऋषि पत्नी के आग्रह पर अश्विन कुमारों ने च्यवन ऋषि की सर्जरी की। ऋग्वेद में उल्लेख है, जुजुरुषो नास्त्योत वव्रिम प्रामरुचितम द्रापिव्यम चावनाथ, अर्थात अश्वानो, तुमने अतिवृद्ध च्यवन ऋषि के शरीर से कवच उतार देने के समान बुढ़ापे की चमड़ी को उतारकर उन्हें पुनः तरुण बना दिया है। यही कारण है कि आज एक ऐसे स्वास्थ्य टॉनिक का नाम च्यवनप्राश रखा गया है, जिसके लिए प्रचलित है कि वह बढ़ती उम्र के लोगों को भी यौवन जैसी शक्ति प्रदान करता है ना। अपूर्व वैज्ञानिकता हैरत में डाल देने वाली बात है। सुश्रुत संहिता, जिसे एक उपवेद माना जाता है, वह तो अपने आप में शल्य विज्ञान का एक एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें पथरी, फूला, ट्यूमर, हार्निया, कान, नाक, आंख आदि 300 प्रकार के ऑपरेशन और 42 प्रकार की शल्य विधियों का विस्तृत वर्णन है। कैसे चिकित्सागृह होने चाहिए, औजारों को किस प्रकार वे संक्रमित कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक चिकित्सक में क्या गुण होने चाहिए, इन सब का भी अति उत्तम विश्लेषण इस संहिता में किया गया है। सच में हमारे वेद और पुराण ज्ञान के महासागर हैं। हमारे अस्तित्व का ऐसा कौन सा पक्ष है जिसकी मीमांसा वेदों में नहीं मिलती है। यह ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति का सरोवर है, नीतियों के लिए नीति ग्रंथ है, तो शोधकर्ताओं के लिए वैज्ञानिक सूत्रकोश है। यदि आज हम वेदों को अपने जीवन से जोड़ लें तो निसंदेह संपूर्ण विश्व में एक क्रांति आ सकती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।